दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गिरीश निषाद। तो एक और नई एक कहानी के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और अभी इस वक्त मैं बैठा हुआ था खाली, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ में कुछ किया जाए। दो भाइयों की एक गांव था, और एक गांव में दो भाई रहा करते थे। और दो भाइयों में काफ़ी प्रेम था, और प्रेम की भावना बड़ी जग रही थी। और उसी दौरान क्या हुआ कि वो दोनों भाई क्या थे, एक गरीबी स्तर से बिलोंग करते थे। एक गरीब थे, और इतने गरीब थे कि वो ये कहते हैं कि महान गरीब, तो उनसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं था। तो एक दिन उनके समझ में आया कि यार ऐसे हमें बैठने से अच्छा है कि हम कोई काम करें। तो एक दिन की बात, समय बीतता गया और वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद में तो वो परदेश के लिए एक भाई ने सलाह दी कि यार गरीबी में पैदा होना हमारा सौभाग्य था, मगर गरीबी में मरना हमारा दुर्भाग्य है। तो हमें गरीबी में नहीं मरना है, हमें कुछ कमा के मरना है ना। तो ऐसे ही करके उनके दिमाग में वो बात बैठ गई उस भाई की, और उनने सोच लिया, उनने ठान लिया था कि अब तो हमें काम करना है। तो क्या हुआ कि वो काम करने के लिए एक परदेश में चले जाते हैं। दोनों भाई बड़ा हिल मिल के रहते हैं, और वो काम तो काफ़ी समय बीत जाता है। और काफ़ी समय के बाद में उनने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए, और पैसे कमा लिए, काफ़ी समय भी बीत गया। तो काफ़ी समय के बाद में उनने सोचा कि भाई अब घर चलते हैं। तो कि भाई हम मालिक से छुट्टी ले लेते हैं। तो जैसे ही उनने मालिक से छुट्टी ली कि मालिक साहब हमारा हिसाब कर दीजिए और हम घर जाने वाले हैं। तो मालिक साहब ने कहा कि अच्छी बात है। मालिक साहब ने उनका खुशी खुशी हिसाब किया और उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया। मालिक बहुत अच्छा आदमी था, तो उन्हें रवाना कर दिया। उसमें उन दोनों भाइयों में ही कुछ मतभेद निकल के उत्पन्न हुआ, और मतभेद उत्पन्न हुआ जैसे कि आप देखते ही होंगे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास माल बहुत है, और यार दो हिस्सेदार बनेंगे, उससे अच्छा है कि एक ही पे रह जाए। और दोनों के ही मन में ये चल रहा था, दोनों ही के मन में चल रहा था। तो वो चले वहाँ से, और वहाँ से चलते चलते उन्हें काफ़ी समय हो गया, और पहुँचने वाले ही थे। वैसे ही एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर उन्हें शाम हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार शाम हो गई तो आज यहीं पे रुक जाते हैं। और रुक गए वो, और रुके तो एक होटल में उनने देखी व्यवस्था के यहाँ पे ठीक है। और उनकी जो पोटली थी जो पैसों की, वो पोटली भी उनने अपने सही से एक व्यक्ति के पास रख दी। जिस व्यक्ति के पास जो पोटली थी ज़्यादा पैसों की जो पोटली थी, उस जो पोटली को ले लेता, वही व्यक्ति के मन में लालच आ जाता। तो उस पोटली जो थी उसके छोटे भाई पे थी। तो उसके बड़े भैया खाना लेके आया, खाना खाया, और खाना खाते हुए छोटे भैया ने बड़े भैया को मतलब ख़त्म कर दिया जहर खिला के। जहर का खाना बनवा लिया था, और दोनों भैया ने खाना खाया अपने लिए सादा, और बड़ा वाले जहर का खाना बनवा दिया। तो वो बड़ा भैया ख़त्म हो जाता है। बड़ा भैया ख़त्म हो जाता है तो चला जाता अपने घर पे। गांव वालों ने पूछा कि बेटा बड़े भैया कहाँ हैं? तो कि बड़ा भैया मेरे से कहीं दूर काम करने लगा था, और उसकी मुझे पता भी नहीं है कैसे क्या है कैसे, क्योंकि उनके पास तो कोई था ही नहीं। तो ऐसे ही ऐसे समय बीतता गया, और बीतता गया ऐसे इसी तरीके से समय काफ़ी बीत गया। और धीरे धीरे गांव वालों ने ज़्यादा चर्चा नहीं करी कि उनका भाई है, उससे बढ़ के क्या होगा। तो ऐसे ही ऐसे समय बीतता गया, बीतता गया, और समय काफ़ी बीत गया। धीरे धीरे लड़का शादी के योग्य हुआ, उसकी शादी हो गई। पैसा तो काफ़ी था, शादी हो गई। शादी होने के बाद में क्या हुआ, एक अच्छी सी वाइफ मिल गई उसे, और कुछ समय के बाद में एक बच्चा भी पैदा हो गया। बच्चा पैदा हो गया जब,
उनके साथ में जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा कुछ समय के बाद में परेशान हो गया। परेशान हो गया तो काफ़ी उसने दवा कराई, काफ़ी दवा कराने के बाद में भी बच्चा सही नहीं हुआ। जो उसने वो पैसे से, वो धन से जो खेती ली और कुछ गहने बनवाए, वो गहने सब बिच गए। इतना कर्जे में आ गया कि इतना उससे छीना नहीं था, उससे ज़्यादा कर्जे में आ गया। उसके बाद में भी अब वो यहाँ से जो सिटी में इलाज करा रहा था, उस सिटी में क्या है, कुछ डॉक्टर से लोगों ने कहा कि भाई अब इस बच्चे को आप सेवा करिए, इनके घर पे आप घर पे ले जाइए, ये बच्चा बच नहीं सकता। तो या फिर आपके पास पैसा है तो दूसरे देश में ले जाइए, इसका अमेरिका में इलाज होगा। तो अब सोच रहा था बेटा अमेरिका के लिए ले जाने के लिए कि मैं अमेरिका ले जाता। अगर मैं पहले ही मेरे पास सक्षम पैसा इतना होता तो अमेरिका के लिए। तो बच्चा वैसे बोल नहीं पाता था, मगर बच्चा बहुत छोटा था। मगर उसी दौरान क्या हुआ कि बच्चे के मुंह से एक आवाज़ निकली कि भैया। तो एकदम से वो चौंक गया कि क्या है, फिर से बोलना बेटा। तो कि भैया, बड़े प्यार से कि एक और बार बोल कि भैया। तो बड़ा खुश हुआ। तो कि भैया तुमने मुझे पहचाना नहीं? कि मैंने नहीं पहचाना, मेरा तो बेटा है तू। कि मैं बेटा नहीं हूँ आपका, मैं आपका वही भैया हूँ जिसको आपने पैसे के लालच के चक्कर में और आपने अपने भैया को जहर खिला के मार दिया था। मैं वही भैया हूँ। आज हिसाब किताब बराबर और आज हम एक दूसरे से जुड़ा है। इतना ही कह के वो ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म हो जाता है, काफ़ी रोता है, चिल्लाता है और अपनी जो किया था, जो कर्म किया था, उस कर्म पे बड़ा पछतावा होता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे माफ़ करना, ऐसी गलती किसी और से नहीं कराए। तो मेरा इस कहानी से ये मैसेज पहुंचता है कि कभी अपनी भाई के इस दौलत के पीछे अपने भाई से मत बिगाड़ना। दोस्त, बड़ा भाई कभी छोटे भाई को ठेस नहीं पहुंचाता है, मगर बड़े भाई को भाई समझें।